कौन खुश है? यहोवा एल शदाई तू कदूस है। सब बोले आमीन। आए मेरे साथ निकाले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान का 3रा भाग और उसकी 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान। ये बाहर ये बाहर जा सकते, अरे बाहर आओ, अरे है जगह। सब बोले आमीन। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदा के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ और बच्चे और उसकी मां को साथ ले लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदिस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। बस वो उठा और रात के वक्त बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को रवाना हो गए। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बात। तो सब कहें आमीन। कौन कौन आज खुश है? आज सुख मैंने जो कलाम खुदा में से हवाला पड़ा है और हमारे कलाम का जो अनुमान चल रहा है, कॉलिंग ऑफ गॉड, खुदा बुलाता है। खुदा अपने बच्चों को, अपने नबियों को, अपने रसूलों को बुलाता है। और आज हम बात करेंगे, उसने यहोवा खुदा ने अपने बेटे को बुलाया। यहोवा ने अपने बेटे यीशु को बुलाया, खिदमत के लिए बुलाया। और कलाम खुदा के अंदर ऐसे लिखा है, मत्ती की अंजील के अंदर, अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा, और यहूदा से फारस, फारस से नसून, नसून से सलमून, सलमून से बोइस पैदा हुआ, और बोइस से बेत, और बेत से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ, और दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ, और सुलेमान से रबहाम पैदा हुआ, रबहाम से इबिया पैदा हुआ, और इबिया से जो है आगे नस्लें चलती हैं, और फिर यूसुफ तक हम पहुंचते हैं। और यूसुफ जो है जब आता है तो उसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम के साथ होती है। जब मुकद्दसा मरियम के साथ यूसुफ की मंगनी होती है तो फरिश्ता जिब्राइल जो है वो मुकद्दसा मरियम के पास आता है और कहता है, देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम इमैनुअल रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, उनके गुनाहों से रहाई देगा। ये मां के बातन ही के अंदर से खुदा का बेटा यीशु चुना गया। एक एंजल, एक फरिश्ता आकर मुकद्दसा मरियम को कह रहा है, देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। इमैनुअल उसका नाम रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये बातें कर रहा है और उसने कहा है जो खुदा को अच्छा है मैं तैयार हूं। जब यूसुफ को पता चलता है, यूसुफ रासबाज था और बदी से दूर रहने वाला था, अय्यूब की तरह ये रासबाज और बदी से दूर रहता और ये अपनी बीवी को बदनाम नहीं करना चाहता था।
इसे चुपके से छोड़ने का इसने इरादा किया। लेकिन जब्राइल इसके पास आकर खड़ा हुआ, उसने कहा देख, उसने कहा यूसुफ, अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से नजर, जो उसके बातन के अंदर है वो रूह कुदस की कुदरत से है, और उठ अपनी बीवी को ले आ। वो अपनी बीवी को लेके आता है। जब लेके आता है तो ऑगस्टस की तरफ से एक हुक्म जारी होता है कि इसमें नवीसी जो है मर्दमशुमारी की जाए। जब मर्दमशुमारी की जाती है तो उनका समझ और यूसुफ भी जाते हैं, और वहां पर खुदा उन्हें यीशु उनके हाथों में देता है। इमैनुअल वहां पर अस्पताल के अंदर पैदा होता है, और फरिश्ते ऊपर खुशी कर रहे हैं। मयूसी आ रहे हैं, गदरिये आ रहे हैं। जब सजदा करके जाते हैं तो मयूसियों के चले जाने के बाद फरिश्ता मक्का समयम और यूसुफ के पास खड़ा हुआ। यूसुफ के पास उसने आकर कहा, उठ अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर मिस्र में भाग जा, मिस्र में भाग जा। अब देखें, यीशु मसीह बचपन में ही हिजरत करके मिस्र के अंदर चला गया, क्योंकि लिखा है हेरोदेस इस बच्चे को मरवा देना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए जिसकी बाबत कहा गया था कि दाऊद की नस्ल में से एक सोता फूट निकलेगा और वो पूरी दुनिया की बदकारी को और गुनाह को धोएगा। और आज ये बैतलहम की चरनी के अंदर पैदा हुआ, और यूसुफ को फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ अपने बीवी और अपने बच्चे को लेकर रातों रात मिस्र के अंदर चला जा। कोई जायदाद नहीं बेची, कोई चीज नहीं की, कहता उठ अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेकर मिस्र में चला जा। आज लोगों के बच्चे मर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, हर तरह का गुनाह उनकी जिंदगी के अंदर है, और लोग अपने बच्चों को लेकर कहीं हिजरत नहीं करते। गंदी सोसाइटी से निकलने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, नहीं नानी और दादी को छोड़ के जाने के। शराब बिक रही है, पाउडर बिक रहा है, नशा बिक रहा है, बच्चे मर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी कहते हैं नहीं नहीं एक चीज, सर दिल लग रहा है, दिल लगा हुआ है, मरो। कई लोग आज भी ऐसे चर्च में पड़े हुए हैं, यहाँ पर कलाम नहीं है, यहाँ पर रूहानियत नहीं है, और लोग कोई साफ में नहीं डाल रहा। चलिए दादापुर दादा का चर्च बैठे, लेकिन यूसुफ को फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ रातों रात अपने बच्चे को बचा हेरोदेस से और मिस्र में भाग जा, मिस्र के अंदर चला जा, अपनी बीवी को लेकर और मरियम को लेकर वो उठा, अपने बच्चे को उसने गोद में उठाया और वो मिस्र में चला गया। ये नहीं बताया गया कि कितनी देर तक रहा वहां पर क्राइस्ट, लेकिन किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मैंने अपने बेटे को रिश्त मिस्र से बुलाया। होशिया की मार्फत लिखा गया कलाम कहता है, मैंने अपने बेटे को मिस्र में से बुलवाया, और यीशु मसीह रिश्तों की डोर में खींचा हुआ चला आया। हमारे साथ उसके साथ रिश्ता था, वो गया जरूर। जब हेरोदेस मर गया तो लिखा है यीशु मसीह और यूसुफ और मरियम दोबारा वापस मिस्र के अंदर बुलाए गए। यीशु ने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उस वक्त तक यूसुफ अपने बेटे को और अपनी बीवी को लेकर नहीं आया जब तक हेरोदेस मर नहीं गया। लोग बच्चे मांगते मैं आपको बताऊं, खुदा से हमें बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए। 5 साल तक उनका बच्चा उनका खबर आज आपको बताऊं, ऐसे ऐसे प्यार करेंगे
देंगे। मैं कहता ऐसे ऐसे कपड़े लेके देंगे, कभी सोचा नहीं। 5 साल तक बच्चे की ऐसे बड़ी परवरिश करेंगे। 5 और 10 के दरमियान फिर बच्चा जो होता है वो, मैं इसके ऊपर पूरी टीचिंग दूंगा। कभी बच्चा बिगड़ता कब है, कब हालात खराब होते हैं, कब ये दौर चैप्टर होता है। लेकिन यीशु मसीह को मिस्र में से बुलाया गया। हमारे बच्चे हम खुदा से लेते जरूर है, लेकिन चर्च नहीं आते। खुदा आपको ये बरकत देता है, नेमत देता है, लेकिन आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं? ये दोनों मियां बीवी की परवरिश देखें। खुदा ने ऐसे हाथों में अपना बेटा दिया है जो मुकद्दस मरियम रूह कुदस से भरी हुई है। और देखें, उसने ये नहीं कहा कि उसने एक ही बात कही, तेरे कौम के माफिक मेरे लिए हो। वो रूह कुदस के सामने कहती है, तेरे कौम के माफिक मेरे लिए हो। तू जो कहेगा। उसने दुनिया की परवाह नहीं की, उसने लोगों की परवाह नहीं की कि लोग मुझे क्या कहेंगे। लोग क्या कहते कि ये औरत शादी से पहले ही इसके हालात कैसे हो गए, वो दुनिया से नहीं डरी, बल्कि उसने अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर कर दिया। और खुदा के बेटे को खुदा ने उस औरत के हाथ में अपना बेटा दिया। कमाल कर दिया। आज लोग बच्चे मांगते हैं, मैं यकीन करो देखता हूं तो कभी मां को कभी इच्छा चाहते देखा नहीं है। खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं है। और दुआ करे तो कहती भाई 5 मिनट से ज्यादा ऊपर होती है, तब्दील है। खुदा ने तुझे इसीलिए कोई लाल जैसी नेमत नहीं देना चाहता क्योंकि तू सिंसियर नहीं थी। तुझे दे, मैं बताना चाहता हूं 12 साल की उम्र में यीशु को उसकी मां ने ऐसी तालीम और तरबियत की कि लोग यरूशलेम के अंदर, हैकल के अंदर पूछते हैं ये किसका बेटा है। एक मां ने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की है। कहते हैं मुकद्दस मरियम और यूसुफ बड़ाई का बेटा है। कहते कमाल है यार, ये ऐसी ऐसी बात करता है। यहाँ का बच्चा क्रिकेट खेलना भी देखो, गेम में बढ़ा के आए बच्चों, टीवी में बढ़ा के आ गए, दादी के पास बढ़ा के आ गए, नानी के पास बढ़ा के आ गए। लेकिन यीशु को हैकर में रहने का बड़ा शौक दिखा। 12 साल की उम्र में काफले के साथ अपनी मां और बाप को कहना तुम जाओ, आप जाओ। और वो ढूंढता रहा, वो ढूंढ रहे हैं दोनों मियां बीवी यूसुफ को। यूसुफ अपने बच्चे को और बहुत ढूंढते हुए वापस आए तो वो यीशु मसीह पक्कियों फरीसियों से बातचीत कर रहा है। कहते तुझे पता नहीं था। आप देखो यूसुफ का अपने बेटे को अब जितना भी कहते गुस्से कहते थे, इसको कहता है तुझे पता नहीं था, हम तेरी माँ और तेरा बाप मैं दोनों ढूंढ रहे थे। तो कहता तुम्हें नहीं पता था कि मुझे अपने बाप के घर में होना बहुत जरूरी है। मुझे अपने बाप के घर में होना बहुत जरूरी है। कहता मुझे मेरे बाप के घर में होना बहुत जरूरी है। 12 साल की उम्र में उसकी मां और बाप ने चर्च की हैकल के अंदर तालीम और तरबियत दी। और क्या कहता है सुलेमान? कहता है अपने बच्चे की तरबियत तू सदा पकड़ कि वो बड़ा हो कभी नहीं हो। हमने अपने बच्चों को देना ही नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को बांटना नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को किसी के साथ कोई चीज शेयर करनी नहीं सिखाई। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, माँ बाप सिखाते हैं। और यूरोप के अंदर, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूरोप के अंदर क्रिसमस के ऊपर लोग कहते हैं वहां पर क्रिसमस आता है और क्या करते हैं, हर चीज वहां पर जो है वो बहुत नीचे गिर जाती है, हर गरीब रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों वहां पर ऐसा है, क्योंकि वहां के माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं देना। क्रिसमस में वो देते हैं और बचपन में जो फॉर्मर होते हैं, गोरे होते हैं, वो देना सिखाते हैं। बहुत भोले होते हैं लोग, अपने बच्चों को कहते हैं जूती कितनी है, 2 नहीं 1 किलो 2। तो कहते जाए क्यों, कहता लो ना।
देखते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं पापा मेरे लिए 2 जोड़िए। कहते नहीं, मैं पाकिस्तान में भेजूँ। कहते पापा ये, कहता वहां पर देख, अपने बच्चों को सिखाता है। कहता देख वहां पर लोग, उनके पाँव में जूतियां नहीं है, उनके पाँव उनके कपड़े, जिसम पर कपड़े नहीं है, गरीब है। वहां पर जर्सियां नहीं है, वहां पर जैकेट नहीं है। लंडे के अंदर जाओ और देखो पैक लगे हुए हैं, वहां पर किसी ने कोई चीज नहीं पहनी होती, और वहां से लोग आपको देते हैं, वो अपने बच्चों को देना सिखाते हैं। और यीशु मसीह को भी उसकी माँ और बाप ने 12 साल की उम्र में खुदा के साथ कलाम सिखाया। नहीं जूतियां पैक करते हैं डब्बों में, अपने बच्चों को कहते आओ चले। वो बैतुल माल में आते हैं और वो क्या कहते हैं, अपने पादरी को कहते हैं पादरी साहब ये जूतियां हैं, जहां आप चाहते हो देख। अगर लंडा ना हो, आज मैं आपको बताऊं, अगर यूरोप के गोरे ना हो, तो मैं आज आपको बताऊं, आधी दुनिया नंगी फिरे कपड़ों की किल्लत हो, वो लोग बहा देते हैं। और आज उनका मुल्क दुनिया के अंदर सुपरस्टार है, वो अपने बच्चों को शुरू ही से देना सिखाते हैं, वो बचपन ही में देना सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को देना नहीं सिखाते। 4-4 जूतियां एक ही वक्त में खरीद लेते हैं क्रिसमस पे, कपड़े बड़े बड़े, लेकिन किसी गरीब के लिए अपने बच्चों को बोलो मैंने अपने तेरे दोस्त के लिए खरीदे, उसके घर में जाओ पूछो, शायद उसने कपड़े नहीं बना पाए। उसको बोलो अपने बच्चों को यह अपने दोस्त के लिए खरीद। आप अपने बच्चे को बचपन में आदत डालोगे, मैं आज आपको बताऊं, वो बूढ़ा होकर भी देना नहीं सीखे, देना सीखे। उसके अंदर रूह कुदस होगा, देने वाला रूह कुदस है। गोरों के अंदर, गोरों के बच्चों के अंदर, फॉरेनर के बच्चों के अंदर, अमेरिका, इंग्लैंड, हॉलैंड के अंदर लोग देना जानते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को रान करना सिखाया है। और कलाम में खुदा के अंदर लिखा है, जो कोई गरीब को देता है, खुदा कहता है मैं बड़ी मुसीबत में उसे छुड़ाऊंगा, मैं बड़ी मुसीबत में उसे छुड़ाऊंगा। लोग देना चाहते ही है, पर कसम है हमने अपने बेटे को सिखाया, उसे कहा तू उसका नाम यीशु रखना, वो उनके गुनाहों से उन्हें निजात देगा। मिस्र के अंदर यीशु चला गया, मिस्र के अंदर यीशु नासरी, आपका और मेरा बाप नासरी यीशु चला गया, और लिखा है क्राइस्ट यहोवा खुदा कहता है मैंने अपने बेटे को बुलाया, वो रिश्तों की डोर में खींचा हुआ चलाया। मेरा और आपका यीशु नासरी मेरा भाई है, आपका बाप है, किसी का बाप है, किसी का दोस्त है, और किसी का चाचा है, किसी का मामू कह लो। यीशु मसीह रिश्तों की डोर में खींचा हुआ चलाया और कहता मैं रिश्ता था तुम्हारे साथ, मैं इसलिए आया जिस तरह यूसुफ मिस्र में था। तो कहता उसके भाइयों को देखकर उसका खून पिघल गया, उसने अपने भाइयों को माफ किया। कहता मेरा रिश्ता ही तुम्हारे साथ ऐसा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरा रिश्ता ही तुम्हारे साथ ऐसा है, मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर हम बाप कह सकते तो क्या यीशु का भाई नहीं कह सकते? क्या उसको हम अपना बड़ा भाई बोल सकते? वो मेरे लिए कुर्बान हुआ। अब आया कहां से? मिस्र के अंदर से बुलाया गया, काली और गाल के अंदर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वो मिस्र के अंदर से इसलिए बुलाया गया क्योंकि मिस्र के अंदर मूसा को भी खुदा ने कोई सीना के पहाड़ के ऊपर बुलाया और उसने कहा मूसा, मूसा अपनी जूती उतार। कोई सीना के पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी में से बुलाया, कहने लगा मेरे लोगों को फराउन के हाथों से छुड़ा, मेरे लोगों को गुलामी से छुड़ा, गुलामी से रहाई दे, मैं तेरे साथ हूं। यहोवा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, और उन्हें कहना मैं हूं ने भेजा है। मूसा लोगों को मिस्र के अंदर से निकालने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए गया, लेकिन खुदा ने मूसा को कहा, इस्राएल को कहा तुम ही से मैं एक को पैदा करूंगा। जिस तरह मूसा गुलामी से मूसा को फराउन से निकाल के ले गया, लेकिन दाऊद की नस्ल में से एक पैदा होगा
और उसका नाम यीशु नासरी होगा। वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मूसा गुलामी से निकाल कर लेके आ रहा है, जिनको बादल का सतून, रात को आग का गोला बनकर खुदा या हवाओं के आगे आगे चल रहा है, पानियों के अंदर फिरौन के रथों को डुबो दिया। लेकिन यीशु नासरी मिस्र में से यहाँ पर आया, यरूशलेम के अंदर आया, और जब उसने अपनी खिदमत का आगाज यरदन के ऊपर किया और कलामे खुदा के अंदर यीशु ने कहा, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया कि मैं कुछ हुओं को आजाद कराऊं और कम सदों को तसल्ली दूं। और रूह कुदस उसे बियाबान के अंदर ले गया। 40 दिन तक मूसा 40 साल तक बियाबान के अंदर क्या करता रहा? ट्रेनिंग करता रहा। 40 साल तक मूसा आजमाया गया। 40 साल तक मूसा को खुदा ने अपने हाथों में रखा, तराशा, और देखो यीशु मसीह यरदन के ऊपर आया है। और जब यरदन के ऊपर आया तो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूं। तो लिखा यीशु बियाबान में क्या से लेकर 40 दिन और 40 साल तक मूसा को तैयार किया गया, और यीशु नासरी 40 दिन तक बियाबान के अंदर आजमाया गया। और आजमाने वाले ने पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर का को क्या रोटी बन जा। यीशु ने उसकी कोई बात नहीं मानी, रूह कुदस के ताबा रहा। और लिखा जब रूह कुदस ने उसे आजमा लिया तो लिखा जब यीशु आया तो क्या करने, जब यीशु रूह कुदस से बना हुआ वापस आया, जिस्म में कमजोर हो गया लेकिन रूह में बहुत ताकतवर हो गया। मूसा बियाबान के अंदर गया है, बियाबान के अंदर भेड़ बकरियां चला रहा है, और लिखा है वो भी आग से भरा हुआ है। जब आग का सामना करना पड़ा, दरख्त के अंदर छोटे से एक पौधे के अंदर आग जल रही थी, तो खुदा यहोवा ने कहा, मूसा मूसा अपनी जूती उतार। बियाबान के अंदर दोनों को बुलाया गया। मूसा को बुलाया गया कि मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल कर लेके आ, गुनाह से नहीं। मूसा लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, लेकिन लोगों को गुनाह से रहाई ना दे सका। और एक है जिसको मिस्र से फिर दोबारा बुलाया गया, और उसका नाम यीशु नासरी है। और उसको कहा गया, मरियम को कहा गया, तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और निजात देने वाला यीशु नासरी मिस्र में से बुलाया गया है। यिर्मयाह खुदा का खादिम माँ के बातन के अंदर बुलाया गया, और यीशु मसीह भी अपनी माँ के बातन के अंदर से मखसूस किया गया। और फरिश्ते ने कहा, देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। वो उनको लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, निजात देगा। अब यीशु खड़ा हुआ, यीशु नासरी खड़ा हुआ, और एक शख्स जिसका नाम अंधा बर्तमाई है वो मांग रहा है। रास्ते में बहुत भीड़ है, और वो ऊंची ऊंची चलाकर कहने लगा, मुझे कुछ दो। वो मांग रहा है, मुझे कोई ठेला दो, कोई प्याज दो, कोई पैसा दो, कोई सोना दो। मैं अंधा हूं, मैं पैदा ही अंधा हुआ हूं। लेकिन जब उसने कहा, ये कौन गुजर रहा है, तो लोगों ने कहा, चुप हो जा, तुझे नहीं पता नासरत का यीशु जा रहा है। नासरत का यीशु सुनते ही उसने अपना कटोरा फेंक दिया, स्कोल फेंक दिया, अपनी जो है अपनी जिस जगह पर बैठा हुआ था उस जगह को छोड़कर चलाने लगा। कहने लगा, इतने दाऊद यीशु नासरी, यीशु को नाम से पुकारने लगा, सही नाम से। आज लोगों के पास सही नाम नहीं है, और ये अंधा बर्तमाई रास्ते में मांग रहा है, और वो यीशु को देख करके नाम सुनकर कहने लगा, इब्ने दाऊद यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद। वो चलाने लगा, लोग उसे कहने लगे, चुप हो जा, दबाने लगे। लेकिन ये अंधा बर्तमाई और चलाने लगा, कहने लगा, इब्ने दाऊद यीशु नासरी मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। तो लिखा है, यीशु को बुलाने वाले इस अंधे बर्तमाई की आवाज जब यीशु के कानों में पड़ी तो यीशु वहां पर रुक गया, और रुकते ही उसने कहा, कौन मुझे पुकार रहा है? उसने कहा, एक अंधा बर्तमाई तुझे पुकार रहा है, ये मांग रहा है, ये पैसे मांगने वाला है, ये भीख मांगने वाला है। लेकिन यीशु ने वहां कहा, नहीं, ये शख्स ने मेरा नाम सही लिया है। कोई नासरत का यीशु कह रहे,
पर ये बस वही कह रहे इतने गाँव उसे कहा लाओ इसके पास। उसने कहा क्या करूँ तेरे लिए? उसने कहा मैं देख। यीशु ने उसे छुआ और उसे सिपाही, और यीशु ने उसको सिपाही नहीं दी बल्कि उसके गुलाम दिया। मूसा मिस्र से निकाल कर लेके आने वाला, मूसा मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल कर लेके आ रहा है, लेकिन गुनाह नहीं माफ करवा रहा। वो खुदा के साथ इंसान की सुलह नहीं करवा पा रहा। वो मिस्र से निकाल कर लेके आ रहा है, और खुदा ने कहा तू मेरे लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आ, मैं तुझे कनान की जमीन पर बचाऊंगा जहां तू तो शायद पैदा है। पर यीशु नासरी अपने लोगों को कहता है जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा मैं आसमान पर उसे अपने बाप के घर में मकान दूंगा, मैं न्यू यरूशलेम दूंगा। वहां पर ना रोना होगा, ना दांतों का पीटना होगा, बल्कि वहां पर खुशी ही खुशी होगी। पर इससे पहले तुम्हें मुझ पर ईमान लाना होगा। और लिखा है यीशु मसीह के पास एक औरत आई थी पकड़ी, और वो ऐन के वक्त पकड़ी गई, और बहुत सी भीड़ है, और बहुत सी भीड़ ने पत्थर पकड़े हुए हैं, और वो कहने लगे अपने गाँव यीशु नासरी, नासरत का यीशु, तू इस औरत के बारे में क्या कहता है? उसने कहा इसको पहला पत्थर को मारे जिसने गुनाह नहीं किया। यीशु गुनाह से रहाई देने के लिए बुलाया गया है। कालिंग ऑफ गॉड के अंदर यीशु गुनाह से छुटकारा देने के लिए आया। बहुत से नबी आए इस जमीन पर, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ 1,44,000 नबी आए, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, बहुत से नबी आए, लेकिन कोई भी ऐसा नबी नहीं जमीन पर आया जो यीशु की मानत हो, जिसने किसी के गुनाह माफ किए हो। गुनाह माफ करने का शर्फ सिर्फ यीशु को दिया गया। और उसने कहा, फरिश्ते ने कहा देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को गुनाहों से नचा देगा। और ये औरत आए जना के वक्त पकड़ी गई, और लिखा है उसको पत्थरों से मारने लगे, लेकिन यीशु के पास लेकर आए, और लिखा है यीशु ने कहा इस औरत को पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप और गुनाह नहीं किया। और लिखा है यीशु जमीन पर लिखना शुरू करता है। दुनिया के अंदर पहला टेलीविजन यीशु मसीह ने आजाद करवाया। पहला टेलीविजन, पहला कैमरा, सोनी का कैमरा आ जा रहा है, पहला सोनी का कैमरा आ जा रहा है। टीवी के अंदर बड़े बड़े कैमरे, और आपके पास आज मोबाइल आ रहे हैं। पर मेरे बाप इब्ने दाऊद यीशु के पास जमीन पर जब था तो उसने क्या किया, जमीन पर लिखना शुरू किया, और वहां पर स्क्रीन पर देखे क्या बना, सबके गुनाह सामने आना शुरू हो गए। और देखते थे आगे, और आगे से फिल्म चल रही है, स्क्रीन के ऊपर सबके नाम आ रहे हैं, तूने ये पाप ये गुनाह किए हैं। सब पत्थर फेंक कर चले गए। और यीशु उस लड़की के पास आया, उस बेटी के पास आया, उसने कहा मैं भी तुझे माफ कर, क्या तेरे गुनाह माफ, फिर गुनाह ना करना। यीशु बुलाया गया है, यीशु मेरा और आपका नासरत का यीशु बुलाया गया है। वो अपनी मां के रहनी से बुलाया गया, और फरिश्ते ने आकर कहा तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात सिर्फ कौन दे सकता है, और सुलह कौन करा रहा है? यीशु नासरी। रूठे हुए इंसान की सुलह कौन करा रहा है? यीशु नासरी। मूसा मिस्र की गुलामी से बुलाया गया, मिस्र के अंदर बुलाया गया, और मिस्र की गुलामी के अंदर से निकाल रहा है। यशवा जंगे कर रहा है लोगों के लिए, ताकि उनको जगह दे, उनको शहर दे, उन्हें आबाद करे। लेकिन यीशु मसीह जो है वो इसलिए बुलाया गया, वो जिस्मानी जंगों के लिए नहीं, बल्कि रूहानी जंगे लड़ रहा है, लोगों को पाप और गुनाह से निकाल रहा है। आपका यीशु मुबारक है, आपका यीशु कुदरत वाला है। मसीह के बच्चों, बेटियों, बेटों, फख्र करो कि आप जिस नबी को, जिस यीशु को आप मानते हो, वो यीशु कुदरत वाला है। वो मुर्दों में से जी उठने वाला परोठा ही नहीं, बल्कि पाप माफ करता है, गुनाह माफ करता है। और लिखा है एक दिन जो है यीशु मसीह पतरस की साथ के घर के अंदर है, और नीचे बहुत रश है, और लोग यीशु मसीह से मिलने के लिए आ रहे हैं। और अंदर जो है जो क्या चल रहा है, छोटा सा एक सेमिनार हो रहा है, छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कमरे के अंदर। और लिखा है 4 दोस्त जो हैं अपने एक मफलूज दोस्त को उठाए हुए चारपाई के ऊपर उन्होंने छत ही खोल दी। उस वक्त जो है ये लोहे की छतें थी, तो उन्होंने छत ही खोल दी, और यीशु मसीह को देखने लगे। यीशु ने देखा भी
दोस्त को लेकर आए हैं, हमारा दोस्त मफलूज हो गया है, बीमार हो गया है, और इसका देख हम तेरे पास लेकर आए हैं। यीशु ने कहा इसकी खटिया नीचे लेके आओ, इसकी चारपाई नीचे मेरे पास नीचे लेके आओ। जब चारपाई नीचे लेकर आए तो शख्स के जिस्म के अंदर जान नहीं थी, मफलूज हो चुका था, बेदिल हो चुका था। यीशु मसीह लोगों के दरमियान बैठा हुआ है। सब कॉन्फ्रेंस रुक गई, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस थी अंदर हो रही कि गुनाह के ऊपर बात हो रही थी। तो यीशु मसीह के सामने एक शख्स आ खड़ा हुआ, उसने कहा नीचे नीचे फेंक लेके आए, और वो ऊपर ही अभी खड़े हैं। तो यीशु मसीह ने उसे देखा और उसने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और फिर जब वो चलने लगा, फिरने लगा, वो कूदने लगा। यीशु मसीह आपका यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखता है। और देखो उसी ने एकदम उसे कहा अपनी खटिया उठा, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और जैसे वो चलने फिरने के लिए बाहर निकला तो यीशु ने कहा ठहर जा, तेरे गुनाह भी माफ हुए। इसका मतलब है मफलूज का जो शख्स है उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, तो यीशु ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह। यीशु गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है। मूसा मिस्र की गुलामी के अंदर लोगों को गुनाह से नहीं निकाल पाया, उन्हें आजाद करा रहा है। पर आपका यीशु बातन की मां के रहम के अंदर बुलाया गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आज के बहुत से बेटियां बेटे बुलाए गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी बुलाहट का पता नहीं है। वो आज भी खुदा से पूछते हैं मेरा जमीन पर आने का मकसद क्या है। खुदा कहता है उठ मेरे खातों के पास जा, वो तुम्हें बताएंगे कि तेरा मकसद क्या है। पौलुस दमिश्क की राह के ऊपर बुलाया गया, नहमिया बुलाया गया कहां पर, जब वो बादशाह को जो है वो महल बना रहा था, उस वक्त बुलाया गया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मां के रहम में बुलाया गया। उसको फरिश्ते ने कहा देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम मैनुअल यानी यीशु रखना, वो उनके गुनाहों से नजात देगा। मैं खुद एक गुनहगार शख्स था, मेरे पाप और मेरे गुनाह इतने ज्यादा थे कि जब मैं पाप दुआ करता तो इब्लीस मेरे सामने आता और एक पेपर लाकर खड़ा कर देता और मेरे गुनाह बार बार मुझे सुनाता, तेरे पाप ये हैं, तेरे गुनाह ये हैं, तेरे ये काम है जो तूने किए हुए हैं। मैं एकदम दुआ करते करते भटक जाता, लेकिन आस्ता आस्ता पाक रूह कुद्दस का शुक्रिया, पाक रूह कुद्दस ने मेरी मदद की। और मैंने क्या कहा, रूह कुद्दस ने मुझे सिखाया, उसने कहा अब तेरे पास आए तो ये कहना मैंने यही किया, और ये फार्मूला क्या है, ये सच है। मैं अपने आप को हाथ दुआ में कहता था मैं गुनहगार हूँ, ऐ खुदा मैं गुनहगार हूँ, हर रोज खुदा कहता मैंने तेरे गुनाह माफ कर दिए, तू रोज ही अपने आप को गुनहगार कहता है रोज। तो मैंने एक ही बात उसने मुझसे एक ही बात कही, उसने कहा अब पेपर जो तेरे पास आया है इस पेपर को ले, और ये ब्रीज जब तेरे पास आएगा तो इसको पकड़, ये पेपर पकड़ ऐसे। मैंने कहा अच्छा खुदा ने मेरे यहाँ पर पाप लिखे हुए थे, तूने किया अच्छे भी ठक मारी, अच्छे भी तू पाप किया, ये किया मुझे गिना रहा। तो मुझे पाक रूह कुद्दस ने कहा बता उसे यीशु नासरी तेरे गुनाहों की खातिर मसरूफ हो गया, तेरे गुनाहों की खातिर घायल किया गया, तेरी बदकारी की खातिर कुचला गया, और तेरी सलामती की खातिर उसके हाथों और पांव पर कील ठोक दिए गए। और उसके सामने जो गुनाहों की दस्तावेज थी, वो रजिस्टर जो हवा बाप के पास लेकर जाता था, मेरे और आपके गुनाह लेकर जाता था, यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ये दस्तावेज, जब भी कोई किसी को फांसी दिया जाता है तो पेपर या कलम तोड़ दिया जाता है, जज तोड़ देता है। पर यीशु मसीह ने जब सलीब पे जान दी तो ये दस्तावेज को ऐसे किया गया, ऐसे फाड़ दिया गया, सलाम कर दिए गए। और ये देखें आज मैं बताऊं, आज मेरे पास अभी के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मैं गुनहगार हूँ, बल्कि मैं यही कहता हूँ तुझको माबूदों ने भी है माना, तू यहाँ हाज़िरी है ये जमाना, तू यहाँ यही है
और मेरे गुनाह को उठाने के लिए लेला बच्चों का खून नहीं बल्कि मेरे लिए यीशु खुदा गया। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुझको माबूद ने भी है माना, तू यहोवा भी है ये गाना, तू यहोवा भी है ये गाना, यहोवा मेरा अलावल है, यहोवा मेरा अलावल है, यहोवा यूहन्ना कहता है ये वो वाला है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तू देखी मन कौन है, तेरे बेटे की मन कौन है, सुनाने वाला मेरा यीशु नासरी कदूस है, कदूस है, कदूस है, कदूस है, कदूस है।
नासरी ने मेरे ही पाप नहीं, बल्कि दाऊद कहता है, ऐ खुदावन मेरे पाप मेरे गुनाह माफ कर दे। मैंने पाप किया है, मैंने अपने ही मुलाजिम को कत्ल करके उसकी बीवी छीन ली। ऐ खुदावन मेरे पाप और गुनाह माफ कर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई रो के दुआ करता है अपने पाप के लिए, और कलाम में लिखा, जो कोई अपना गुनाह छुपाता है वो कभी कामयाब ना होगा। दाऊद ने अपने पाप खुदा के सामने दिल खोल के बयान किए। मैं आज आपको बता रहा हूँ, किसी को गुनाह बताने की जरूरत नहीं है। जाओ मसीह बाप के सामने, उससे क्या है, ऐ बाप मैंने तेरी नजर में और आसमान की नजर में गुनाह किया है। खुदा आपके गुनाह माफ करेगा। खुदा आपसे प्यार करता है। हर रोज वो पेपर लेके जाता है आपका। अभी शैतान आसमान पर कहता है, ये देख इसके ये पाप, इसके ये गुनाह, लेकिन यीशु नासरी वो मुर्दों में से जी उठने वाला, जिसने जमीन पर सबके गुनाह माफ किए, वो पाप के दाने हाथ खड़ा है। वो कहता है, बाप मेरी बेटी ने ये पाप नहीं किया, ये शरीर झूठ बोलता है। जब आप एक दफा कहते हो ना, यीशु नासरी को है खुदा, तो मेरा काहे है, अब तो मेरा यीशु है और मेरे गुनाह माफ कर। यीशु उसी वक्त रबड़ पकड़ता है, रबड़ नहीं, पेपर के ऊपर रबड़ पकड़ने से निशान पड़ जाते हैं, पेपर के ऊपर रेस करने से, पर यीशु अपना खून पकड़ता है। और वहां पर, क्योंकि वो एक क्या लेके गया था, प्याला लेके गया था, अपना ही खून लेके गया, और वो खून वहां पर पड़ा है। यीशु अपना ही खून पकड़ता है और ऐसे ही करता है, और पेपर वैसे का वैसे ही व्हाइट रंग का लाल रंग का हो जाता है। क्योंकि आपके गुनाह तो माफ करने के लिए कौन आया? यीशु नासरी। के पास फरिश्ता आया और उसने कहा, देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? किसके के गुनाह माफ होंगे? कभी यीशु के लिए फूल लेके आया? ऐसे जाति पीछे बंदे से कतल माफ कर देना, क्यों के पास काना रह के जाते बंदा भाई लगना जैसे ये बंदा फांसी लगना है, पर आपकी कलम ने इसके गुनाह माफ कर। अच्छा, उसकी कीमत देते हैं। कोई किसी का कत्ल हो जाए ना, तो उसको कहते हैं, यार मेरा कार भाई, मेरा घर भी दे दे, मेरी गाड़ी भी दे दे, पर अगर तू मेरे बंदे को माफ करेगा तो जज मेरे खामन को माफ कर दे। उसको गाड़ी देने के लिए तैयार है, उसको बंगला देने के लिए तैयार है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। कहते किसी तरीके से बंदा बच सकता है। पर उस अदालत में जिसने आपके पाप जमीन पर माफ किए, और आज वो अपने बाप के हजूर मंगे सिदक के तौर पर पहले हाथ में बाप के खड़ा है, क्या कभी आपने उसे थैंक यू बोला? क्या तूने अपनी जुबान से कहा, तू कदूस है, तू जलाली है, तू अजमत और हशमत और कुदरत में कादर मुतले खुदा है? आज मैं तेरी इस जमीन पर तुझे मुबारक कहती हूँ। मेरे गुनाह तूने उठा दिए, मेरे गुनाह तूने माफ कर दिए। यीशु के पास एक ऐसा शावर है, खून से भरा हुआ है। जैसे ही आपके पाप आते हैं वो ऐसे ऐसे करता सब शावर से मिट जाते हैं। तेरे और मेरे गुनाह मिट गए, तेरे और मेरे पाप मिट गए हैं।